नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि देवरिया में सपा विधायक क्यों दे रहे हैं धरना, गोना में पुलिस ने किसे किया गिरफ्तार, साथ ही जानेंगे कि झारखंड में क्यों चली गोलियां। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। जहां पूरा देश कोरोना की महामारी की दौर से गुजर रहा है, वहीं देवरिया जिले में कोरोना का कहर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी का जायजा लेने भ्रमण पर जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्रा निकलकर आम जनता से कोरोना कर्फ्यू में सहयोग करने की अपील की। इसके अलावा उन कोरोना के बने स्वास्थ्य सेंटर का भी निरीक्षण किया, जहाँ पर कोरोना के संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। निकले थे कि जिससे पब्लिक को इसके बारे में जागरूक भी करेंगे और जो ऐसे लोग हैं जो बिना किसी बिल्कुल अति आवश्यक कार्य के निकले हुए हैं उनको सचेत करते हुए उनको उनके घरों में भेजेंगे। स्थिति जो दिख रही है उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोग अभी कोरोना महामारी के समय में भी उसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं और गैर ज़रूरी कामों के लिए निकल रहे हैं। तो ऐसे सभी लोगों से मेरी पुनः अपील है कि देखिए, ये कोरोना महामारी का संक्रमण जो है वो बहुत घातक है। इसमें सामाजिक रूप से जब सब लोग जुड़ेंगे और उनका एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होगा, तभी हम इस महामारी को रोक पाएंगे। तो यही हम लोगों ने किया है और ये जो फुट पेट्रोलिंग हुई है उसी तरह की फुट पेट्रोलिंग हमारे बाकी क्षेत्रों में भी आज हो रही है। शाम को भी हम लोग इसको करेंगे। तो ऐसी जानकारी मिल रही है कि गाँव में मार्केट में दुकानें हैं जो अंदर ग्राहकों को घुसा दे रहे हैं, बंद करके फिर अपना मार्केटिंग कर सकते हैं, फिर निकाल रहे हैं। देखिए, वास्तविकता देखने के लिए ही ये फुट पेट्रोलिंग की जाती है और जब मैं और एसपी साहब आज निकले हैं तो एक उसका एक सकारात्मक संदेश भी जाएगा और इस तरह के जो लोग हैं जो कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं वो लोग भी थोड़ा सा और गंभीर होंगे। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो समाज का भला कैसे होगा, ऐसा ही मामला सामने आया है देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के राम लक्ष्मण चौराहे पर, जहां पर अमरीश शुक्ला नाम के मिठाई के दुकानदार द्वारा लॉकडाउन के दौरान दुकान बंद की गई थी। पर रुद्रपुर के बीजेपी विधायक जयप्रकाश निषाद के भतीजे और उनके समर्थकों ने मिठाई की दुकान न खोलने पर वहां जमकर हंगामा किया और दुकानदार को पुलिस के सामने पिटाई भी की। वहीं घायल मिठाई विक्रेता अमरीश शुक्ला के खिलाफ लूट, डकैती, मारपीट का मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। इस बात से आक्रोशित समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह ने राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जयप्रकाश निषाद व उनके भतीजे व उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर रुद्रपुर थाना कोतवाली का घेराव कर धरने पर बैठ गए। पूर्व विधायक ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच कराकर दोषी मंत्री व उनके भतीजे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। वहीं काफी मनाने के बाद भी जब पूर्व विधायक नहीं माने तो एसडीएम संजीव उपाध्याय व क्षेत्राधिकारी की मौजूदगी में महामारी एक्ट व शांति भंग में चालान कर जेल भेज दिया, जिसे देख और सुनकर सपाइयों में काफी आक्रोश है। राम लक्ष्मण स्थित अवनीश शुक्ला के भाई की चाय की दुकान है, मिठाई और चाय की। लॉकडाउन के नाते उसकी दुकान बंद थी, अमरीश शुक्ला की। और कल माननीय मंत्री जो हमारे राज्य मंत्री जी हैं जयप्रकाश निषाद जी, इनके मन में न जाने क्या दुर्भावना थी, जैसा उन्होंने बयान में भी कहा है कि जहां वो दुकान बनी हुई है वो दुकान इनके गांव समाज की है। जबकि सच्चाई ये है कि तहसील प्रशासन और मजिस्ट्रेट द्वारा वो जमीन आवंटित थी उनके नाम। उसके खिलाफ ऑलरेडी न्यायालय से स्थगन आदेश भी है। ये अपने राजनीतिक प्रभाव से डीएम को भी दबाव में बना के उस पट्टा को निरस्त कराना चाहते थे। जब पट्टा निरस्त नहीं हो पाया तो कल ये अपने लड़के के साथ, अपने लड़के को, अपने भतीजे को और उसके साथ तमाम सामाजिक तत्वों को बेच के शराब के नशे में उसके दुकान पर गए। वो दुकान में था भी नहीं, दुकान शटर गिरा हुआ था उसका। लॉकडाउन की वजह से सारी दुकानें बंद थी, उसकी भी दुकान बंद थी। लेकिन उस दुकान में घुस के और उसको बहाना तो उनके ज़मीन का था, उसको बुरी तरह से मारा। जबकि बाद में जब उस हल्ला दंगा हुआ तो अवनीश शुक्ला का भाई जो है अमरीश शुक्ला, वो भाग के दुकान पर आया। वहाँ पुलिस के संरक्षण में पुलिस उसी को पकड़ के और ले गई चौकी पे और पुलिस संरक्षण में फिर उसको बुरी तरह से मारा इन लोगों ने। और गांव वालों ने, बाजार वालों ने, जो और व्यापारी थे, सारे व्यापारी मिलके ये जो अपराधी तत्व थे इनको दौड़ाया। मारपीट भी हुई होगी
ये लोग भागे वहाँ से। उसके बाद रात को पुलिस को माननीय मंत्री जी दबाव बनाकर उसको लेकर उसके खिलाफ डकैती का मुकदमा, 308 का मुकदमा। आश्चर्य तो इस बात का है कि वहाँ से माननीय मंत्री जी का घर 1 किलोमीटर दूर है और वो चढ़ के गए दुकान लूटने। डकैती तो उन पर लगनी चाहिए और उनके साजिश में, उनके निर्देश पर 120B की कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, उनके लड़के पर, उनके भतीजे पर और जितने भी अपराधी हैं जो लोगों ने जाके दुकान में लूटपाट किया, मारपीट किया। और पुलिस में हमने जब बात ये उठाई तो लोगों ने ये कह दिया कि साहब उसका सर फट गया। हमने कहा अगर मेरी दुकान होती और मेरे पास असलहा होता और मेरे दुकान में अगर लूट होती या डकैती पड़ती तो मैं उसको मारता भी, गोली भी मार देता। लेकिन आप उल्टा ही हमारे ऊपर मुलजिम बना रहे हैं। आप मेरे ही पर 308 का मुकदमा कर रहे हैं, जो कि 308 उन पर होना चाहिए, जो डकैती उन पर चलनी चाहिए। तो आप हमें टेरराइज कर रहे हैं। और जो विरोधी पार्टियां, जो सरकार में अभी जिला पंचायत का चुनाव हुआ, मुंह की खाए इनका जितना भी समर्थक लोग थे, इनके रिश्तेदार थे, सारे लोग चुनाव हार गए। वो जो जीती भी है 4 वोट से जीती है और उसका अभी हम चाहते भी हैं, हम तो जिलाधिकारी से भी मांग करते हैं कि रिकाउंटिंग उसकी कराई जाए। अगर वो दबाव में, सरकार के दबाव में अगर रिकाउंटिंग नहीं कराएंगे तो माननीय अभी उच्च न्यायालय है, मैं वहाँ जाऊँगा और रिकाउंटिंग भी कराऊंगा। उसका क्षोभ लेके और ये सारे लोगों को उत्पीड़ित कर रहे हैं पूरे इलाके में। अगर निषाद नाराज है, इनके कुकर्म से नाराज है, इसके लड़के के कुकर्म से नाराज है, इसके भतीजों के कुकर्म, गांव-गांव में इसने गोल बना रखा है। आज निषाद इसीलिए इनको हराने का काम किया, इसलिए उनका निषादों का गुस्सा अभी हमारे ऊपर, हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों पर कि साहब इन्होंने विरोध किया तो हम तो विरोध करेंगे। हम विरोधी पार्टी के, हम तो आपका विरोध करेंगे तो क्या पुलिस से हमारे फर्जी मुकदमा कराएंगे, डकैती का मुकदमा, 308 का मुकदमा, इस तरह के मुकदमा करके आतंक फैला रहा है। इसलिए हम मांग करना चाहते हैं, तो जोगी जी से भी मांग करेंगे कि ऐसे मंत्री का भ्रष्टाचार, जो लिप्त है इसका लड़का है, ये सारे इलाके में लूट मचा रखा है। सारे जितने भी जमीनें हैं विवाद, उसको खरीद के ये जमीन का धंधा कर रहे हैं, शराब का धंधा कर रहा है। इसकी भी जांच अगर विपक्षियों का CBI से जांच हो सकती है, विपक्षियों का ED से जांच हो सकती है। इसके भी अकुत संपत्ति की, जो इसकी अकुत संपत्ति बढ़ रही है, उसकी भी जांच मैं चाहूँगा कि माननीय जोगी जी और माननीय प्रधानमंत्री अपने अगर जरा भी नैतिकता है तो इसकी भी ED से और CBI से जांच कराएं। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्षों को दिए थे, जिसके तहत पुलिस ने 25,000 के इनामिया अभियुक्त को एक अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गोंडा से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना अंतर्गत मसियातू ग्राम में घर में घुसकर एक व्यक्ति को गोली मार दी। गोली लगने से मोहम्मद हबीब नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली लगने से घायल को ग्रामीणों के द्वारा तुरंत बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर डॉक्टर सुरेश राम के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए रिम्स रांची रेफर कर दिया। ये घटना कब की है? ये घटना आज की 8 बजे की है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम MD शाहिद हुआ। घर कहाँ है? मासी आती। घटना कैसे घटी? घटना वो लोग पहुंचा घर पे, उसके बाद पहुंचने के बाद में जो है ना, वो लोग बोला कि इम्तियाज कहाँ। उसके बाद हाथापाही किया और हम लोग पहुंचे तो जस्ट ऊपर फायरिंग करने लगा। तो जान बचाने का हम लोग भागे इधर उधर, वो लोग मारने पीटने लगा हम लोगों को और बोला कि पैसा तुम लोग नहीं देते हो। कितने की संख्या में वो लोग थे? वो लोग 6 की संख्या में थे। किस चीज़ से आए थे? वो लोग बाइक से आए थे, 2 गन लेके आए थे, एक बड़ा गन था, एक छोटा गन था। कितना राउंड गोली चला था? वो लोग चलाया सर 4 गोली चलाया। किन्हीं को आप पहचान पाए हैं? 2 आदमी को पहचान पा रहे हैं सर। क्या नाम है उनका? एक का नाम नैयर है, एक का पापा का नाम सखी है, सेरक का है वो, और एक होलंग का है, और 4 आदमी को नहीं पहचान रहे हैं। नैयर कहाँ का है? नैयर होलंग का है। सखी का बेटा? सखी का बेटा सेरक का है। अच्छा, आप लोगों के द्वारा एक गाड़ी भी जब्त की गई है? हाँ जब्त की है सर, उसको पकड़े थे तो गाड़ी छोड़ के भाग गया वो। 2 गाड़ी, 2 चाबी और एक गाड़ी पैदल लेके भाग गया वो, उसका चाबी मेरे पास में है। क्या मामला था? क्या कुछ समझ में आता है मामला? क्या हमारे मामला? साथ कोई मामला नहीं था। आने के बाद उन लोग क्या कहा? वो लोग आने के बाद में बोला कि पूरा फैमिली को मार देंगे। कहाँ पर है? और किन्हीं आदमी को खोज रहा था वो? वो लोग पूछा कि इम्तियाज यहीं रहता है, घर इम्तियाज का यही है? तो हम बोले हाँ घर, तो पापा बोले घर यही है, तो बोला सब पूरे फैमिली को मार देंगे। सबको हाथापाही करने लगा, पूरा फैमिली था घर पे। परिजन का कौन लगते हैं आप? भाई लगते हैं।
क्या नाम हुआ आपका? मेरा इम्तियाज शाहिद हुआ। घर आपका? वसियत। ठीक। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। उमरकोट के क्रिकेटर चंदन बहेरा के पिता का आज सुबह 9 बजे अचानक निधन हो गया। 3 दिन पहले उनकी कोरोना जांच पॉजिटिव आई थी। लोग कोरोना के डर से उनका अंतिम संस्कार करने से भयभीत हुए। उस वक्त पीपी किट पहनकर बीजू छात्र जनता दल के जिला छात्र प्रेसिडेंट सुधांशु दास, मीडिया सेल के प्रमुख ललित सेठी, सागर दास, सेवा जाकी, राकेश ने अंतिम संस्कार का पूरा जिम्मा उठाया। उमरकोट अंचल सम्मान्य व्यक्ति श्री चिंतामणि बेहेरा आज आम निकट नहांती। वियोग में उमरकोट सहर तथा नवरंगपुर जिले में शोकर छाया खेली जाइए। अंतिम क्रिया मो सहित विजु छात्र जनता दल सदस्य और स्थानीय किसी युवक पहुँची शेष कृत्य करूँ। अन्य जिला छात्र संगठन मीडिया संयोजक श्री ललित सेठी, सागर दास, शिव हरिचंद, अभिषेक परिजा समस्ते उपस्थित थे। धन्यवाद। उमरकोट चर्चित क्रिकेटर चंदन बेहेरा पितृवियोग चिंतामणि बेहेरा आज देहांत घटी। वियोग में उमरकोट विजु जनता दल पक्षर शोकर छाया खेली जाइए। से जड़े शांत सरल निष्ठार एक बुद्धिजीवी, ज्ञानी, धार्मिक व्यक्ति थिले। आज से आम ग्रहण नहांती एवं से सर्वदा नवरंगपुर जिला पाई एक उदाहरण सृष्टि रही। कौन सी कार्य भी कौन सी क्षेत्र में भी क्या मने पका जाए तो से रोथे सर्वदा चिंतामणि बेहेरा। महाप्रभु जगन्नाथ तांको परिवार पाई साहा हुंतु आउ तांको शक्ति दियंतु। ओम शांति। उड़ीसा से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।